बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आबिद नदीम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह से मारूफ साफ़ी हैं नजम सेठी साहब, उन्होंने ये बात कही है कि इस दफ़ा अगर मौलाना फजलुर रहमान आते हैं तो वो जो है तहरीक इंसाफ या जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसको गिराने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि उनके जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और इमरान खान से नहीं। आप क्या कहेंगे उनकी इस स्टेटमेंट पर? मैं इस चीज़ का बड़ा हामी था कि मौलाना पे जो है वो मुकदमा बन जाएगा और ऐसे लोगों पे मुकदमा बनना चाहिए जिनका कोई अपनी हैसियत नहीं है। मैं ये बारहा हम ये बात करते हैं कि मीडिया इस पे बात करे कि कम से कम मौलाना को ये भी बताया जाए कि भाई आपकी अपनी सियासी साख क्या है और आपकी आपका सियासी बैकग्राउंड क्या है। आपके सीवी पे इस वक्त अगर हम देखें तो कितनी सियासी फतूहात हैं, सिवाय साजिशों के, सिवाय तकरीरों की और सिवाय इमरान खान को मातून करने के। आप अंदाज़ा लगाएं जिस बनने के लिए जरदारी और नवाज शरीफ फेवरेबल हैं और इमरान खान फेवरेबल नहीं है, उसकी सियासत का क्या मयार हो सकता है। जहाँ तक आप ये बात करती हैं ना कि एक तहरीक शुरू करने के लिए जा रहे हैं फजलुर रहमान और उसके साथ इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ बाकी सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएंगी, तो मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, जिस ये इंकशाफ कर रहा हूँ मैं आपके शो में कि तमाम अपोजिशन की पार्टी सिवाय एक पार्टी के सब फौजियों के बूट चाटते हैं, फौजियों के तलवे चाटते हैं, उनकी मिन्नतें करते हैं जाके कि हमें रिलीफ दिया जाए, हमें एनआरओ दिए जाए, हम पे जो केसेस खुल रहे हैं इनको ख़त्म किया जाए। ये लेवल है उनका। और आवाम में आते हैं, सामने आते हैं पार्लियामेंट में, आपको किसी टॉक शो में बैठ के वो आपको बड़ी बड़ी गुफ्तगू करते हुए नजर आएंगे कि महंगाई है, आवाम लुट रही है। ये फितरती तौर पे और ये इत्तेहाद पॉसिबल नहीं है अपोजिशन का। उसकी कुछ वजूहत हैं। सबसे पहली वजह यह कि जो दो बड़ी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके जो वर्कर्स हैं और इनके जो लीडर्स हैं, इनका आपस में एक रिश्ता है, वो जहालत का रिश्ता है। इस एतबार से जहालत का रिश्ता है कि लीडर्स पे केसेस हैं, आसिफ जरदारी पे, बिलावल भट्टो पे और इसी तरह नवाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे और हमजा शहबाज पे, इन पे केसेस हैं। लीडर ये रिस्क नहीं ले सकता कि उसने जो शऊर देना है अपने पार्टी के लोगों को, अपने वर्कर्स को, वो इस लेवल पे चला जाए कि वो उनकी अपनी इनफरादी हैसियत से निकल कर, उनकी शख्सी मुरासम से निकल कर, उनकी शख्सी तसल्लत से निकल कर बाहर जाएं और उसूली तौर पर चीज़ों का तजिया करें। ये उनकी सियासी मौत है, ये उनकी सियासत की मौत है। वो उन्होंने अपनी सियासी जमात को इस लेवल पे डेवलप ही नहीं किया कि वो उन लोगों को शऊर दें, उन लोगों को बताएं कि लीडर खुशामद परस्त नहीं होता। अगर वो ये लोग बताने में कामयाब हो जाते हैं तो लोग इनको छोड़ देंगे, लोग लीडरशिप की क्वालिटीज़ पे उनको परखने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, यूँ समझ लें हमारी जितनी भी सियासी तारीख है उसका एक बहुत बड़ा हादसा है ये, कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो अपने कारकुनान की शऊरी तरबियत नहीं करती। वो अपने कारकुनान को एक ऐसा लॉलीपॉप दे के रखती हैं, एक ऐसे बयानिए में उलझा के रखती हैं जो उनका कारकुन समझता है कि यही एक हतमी बयानी और यही तमाम सच्चाई हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर मुस्लिम लीग नून अपने वोटर्स का, मुस्लिम लीग नून की क़यादत का अपने वोटर्स के साथ रिश्ता शऊर का हो, अगर वो रिश्ता अक्ल का हो, अगर वो रिश्ता इथिक्स का हो, तो लोग कब से नवाज शरीफ को छोड़ चुके होंगे, लोग कब से मरीम को छोड़ चुके होंगे। लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मौरूसियत है, लोगों को अंदाज़ा होगा कि नवाज शरीफ इस काबिल नहीं है, नवाज शरीफ के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि उसको लीडर माना जाए और पुश्त दर पुश्त वो लीडर चलाए और वो तमाम नस्लों का जो उसने यूँ समझ लें कि उनको गिर भी रख दिया हो, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है। बिल्कुल यही मसला है पीपल्स पार्टी का भी। पीपल्स पार्टी ने भी अपने कारकुनों की शऊरी तरबियत नहीं की। कारकुनों की शऊरी तरबियत इसलिए नहीं की जाती कि उनको ये खौफ होता है कि कारकुन उनके तसल्लुत से बाहर निकल जाएंगे। तमाम शख्सी वाबस्तगियों को कायम रखा जाता है, तमाम शख्सी जज्बातियत पे मबनी बयानिए को कायम रखा जाता है। आप देखती हैं कि एक तरफ बिलावल खड़ा होता है, एक तरफ एतजाज एहसन खड़े होते हैं, एक तरफ दूसरी सीनियर क़यादत खड़ी होती है, चौधरी मंजूर खड़े होते हैं, कमर ज़मान कायरा खड़े होते हैं। कमर ज़मान कायरा, एतजाज एहसन जैसे बड़े लोग बिलावल के साथ खड़ा होना अपने लिए बाइसे सादत समझते हैं। ये लेवल है। और फिर जावेद हाशमी जो बहुत बड़ा इनकलाबी बनता है, वो जैसे और ख्वाजा आसिफ जैसे और एयाज सादिक जैसे लोग कारपेट पे नहीं चलते कि मरियम कारपेट पे चल रही है। तो ये ज़हनी लेवल है, गिरावट की ये इंतहा है। और ये दो जो लीडर्स हैं दोनों बड़ी सियासी जमातों के, इनकी केसेस हैं और ये अपनी पार्टी को उससे बाहर कर ही नहीं सकते।
इनकी सियासी पार्टी इनके केसेस के पीछे खड़ी है। इनकी सियासी पार्टी को आवाम से और इमरान खान की हुकूमत से या इमरान खान के मसाइल से कोई सरोकार भी नहीं है। सर अगर मौलाना ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मेलिंग टैक्टिस है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मेलिंग टैक्टिस है। अपना वेट फजल रहमान एक की मिसाल एक ऐसी गेंद की है जो क्रिकेट खेलने के बाद गेंद बिल्कुल जो है ना वो फट जाती है तो वो उसको फेंक दिया जाता है, और फजल रहमान उस गेंद की हैसियत में और वो दोबारा अपने आप को किसी न किसी शक्ल में जो है ना वो ग्राउंड में रखने की कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर भी कलाम होता रहे, वो भी किसी बुनियादी मुकालमे का हिस्सा रहे, उसमें शामिल रहे। इससे ज़्यादा मौलाना की कोई हैसियत नहीं है। आप ये देखिए इतनी गलीज़ गुफ्तगू की हमदुल्ला ने इस जरताज गुल के हवाले से। जरताज गुल ने मेरी वीडियो में ये बात की कि इमरान खान की जो मुस्कुराहट है वो किलर है, और वो एक किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। तो हाफिज हमदुल्ला कहता है कि मैं भी इमरान खान से ज़्यादा खूबसूरत हूँ। इनका एक दूसरा मौलवी कफ़ायतुल्लाह, वो भी कंप्लीट एक साइको केस है। वो एक बच्चे के साथ जाती होती है, उस मुलज़म को तहफ़्फ़ुज़ देता है, मुलज़म खुद इस बात को कन्फेस करता है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कफ़ायतुल्लाह की जानिब से, और कफ़ायतुल्लाह ने मुझे ये कहा कि आपने इस तरह से पुलिस के साथ बिहेव करना है, और कफ़ायतुल्लाह पे FIR होती है तो वो ज़मानत करवा लेता है। फजल रहमान को ये चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन फजल रहमान को क्या नज़र आता है? इमरान खान हुकूमत में बैठा हुआ है। एक प्रोग्राम नहीं हुआ, 5 जो फरवरी होता है योम यकजहती कश्मीर होता है, कश्मीरी शोधा का, कश्मीरी खून का, कश्मीरी माओ बहनों की तकद्दस के साथ एक हज़ार यकजहती किया जाता है पाकिस्तान भर लेवल पे। आपको मौलाना का एक बयान नज़र नहीं आएगा। आपको इन हालात में मैं कहता हूँ जितना नुकसान दिया मौलाना ने कश्मीर काज को, इतना किसी ने नहीं दिया, इतना इंडिया ने भी नहीं दिया होगा, इतना किसी और सियासी जमात ने, इतना किसी और फर्द ने नहीं दिया होगा। कश्मीर पे बात हो रही थी, मौलाना लोगों को लेके इस्लामाबाद में आके बैठ गया, और लानत पड़ी, यहाँ से वापस गए, कोई कुछ भी नहीं लेके गए सिवाय क्योस के, सिवाय कन्फ्यूजन के। और आप देखिए आज फिर वो दोबारा मुकालमा शुरू कर दिया उन्होंने। तो पसे पर्दा सियासतदान ये जितने भी अपोजिशन में बैठे हुए हैं, ये फौज की मिन्नतें करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें करते हैं कि खुदारा हमें पनाह दें, हमें छोड़ें, हमारे सियासी लीडर्स के जो केसेस हैं उनको ख़त्म करें। इनकी बसात ही नहीं है हुकूमत गिराने की, ये क्या हुकूमत गिराएंगे? सर लेकिन इनके जो कारकुन थे लास्ट टाइम भी अगर धरने में आए थे तो हमने देखा था, तो बहुत से ऐसे बंदे थे जिनमें मतलब नॉलेज ही नहीं थी, वो किस मकसद के लिए आए हैं वो इस चीज़ें भी क्लियर नहीं था। क्या इनको पैसे दे के मैंने आपको पहले कहा सुमेरा कि शऊरी रिश्ता नहीं है कारकुनों का और उनके लीडर्स का। अगर उनको नॉलेज दी जाएगी वो कभी भी मौलाना के पीछे खड़े नहीं होंगे। उनको पता चल जाएगा कि समाजी जो इर्तिका है वो किन असूलों का पाबंद है, उसमें क्या असूल आपको चाहिए होते हैं, वो कभी भी इसके पीछे नहीं आएंगे। तो यही तो सितम है, यही तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। लोगों को, मासूम लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, मासूम लोगों की एहसास के साथ खेला जाता है, उन लोगों की नफ्सियात के साथ खेला जाता है, और उनको ऐसे ऐसे सबज बाग दिखाए जाते हैं। आपने देखा नहीं, हमारे दोस्त हैं कमर जैदी, उन्होंने एक इंटरव्यू किया था, बड़ा वायरल हुआ वो मौलवी का, और मौलवी कहता है जी हमें तो नहीं पता लेकिन इमरान खान को जानना होगा। तो ये लेवल है शऊर का। बजाय इसके कि लोगों को शऊर दें, बजाय इसके कि मदरसों के निसाब पे काम करें, बजाय इसके कि पाकिस्तान की जो दीगर मसाइल हैं उन पे बात करें, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। क्या एक लत लग गई हुई है हुकूमत की, एक प्रोटोकॉल की, और एक यूँ समझ लें ये इनकी जिस्म के लिए इंतहाई ये ज़रूरी हो चुका है ये प्रोटोकॉल और ये गाड़ियाँ और ये एम्बेसी रोड के चक्कर और पार्लियामेंट और ये सेशंस। तो इससे इनको निजात। कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से फ़रूक नसीम पे जो है जज काफ़ी गरजे, आप क्या देखते हैं कि फ़रूक नसीम साहब क्या तैयारी करके नहीं आए थे, क्या वजह थी? ये फ़रूक नसीम और ये जितनी भी कानूनी टीम है हुकूमत की, मैंने बहुत पहले कहा था, बहुत सारे केसेस हम कोर्ट रूम में बैठ के देखते हैं, ये इंतहाई नालायक कानूनी टीम है। फ़रूक नसीम इंतहाई नालायक आदमी है, और यही अटॉर्नी जनरल ये उससे ज़्यादा नालायक आदमी है। इनको एहसास ही नहीं है कि आगे मुनीर मलिक खड़ा है, 6 माह से वो लोग दलाइल दे रहे हैं, और तुम क्या कहानी सुना रहे हो? वहाँ जजेस आपसे सवाल कर रहे हैं, आप उनके जवाब दो, आप उनसे भाग रहे हो। एक जज यहाँ से सवाल कर रहा है, आप उधर भाग रहे हो, दूसरा वहां से सवाल कर रहा है, आप उधर भाग रहे हो। तो एक ड्रामा रचाया हुआ था। तो उनका सबर जवाब देंगे जजेस का कि आप क्या कर रहे हैं, 6 महीने से हम इस केस में हैं, वी आर इनटू इट, हम जानते हैं, हमने तैयारी की हुई है, और आप हमें हकायक बताने के बजाय इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो इस पर जजेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। जाहिर है उनका गुस्सा बनता था, तो मामला थोड़ा सा जो है वो तल्ख हो गया। और तल्ख इसलिए भी हुआ कि आप 6 महीने बैठा रहे अटॉर्नी जनरल, बड़े बड़े दावे किए थे कि रेफरेंस आ गए, और कंटेंट क्या उसमें? अताब न्याल साहब पूछते हैं कि यार सदर ने एक रेफरेंस दायर किया हुआ है, ये एक लीगल टीम
आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पे भी इस हुकूमत के लिए खजालत का सबब बनी और आज भी इस हुकूमत के लिए खजालत का सबब बनी और पता नहीं आगे क्या होगा। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपोजिशन की जो जमातें हैं हुकूमत गिराने के लिए एक अलग अलग तहरीक चला रही हैं। आपको क्या लगता है कि तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो जाएंगी या अलग अलग ही एक तहरीक चलाती रहेंगी? ये कभी भी मुत्तहिद नहीं होंगी सारी, मतलब जिसमें हुकूमत कभी भी नहीं होगी, लेकिन ये जिस तरह से दिखाया कभी जा रहा सब ड्रामे, सब झूठ है। है, ये अलग से टफ टाइम दे हाँ सकती बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं दे सकती, कभी भी नहीं दे सकती। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी नाज़रीन, अपनी मेज़बान सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।